हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले अपने वीडियोस में या पिछले वीडियोस में हम पिछले उदारवादी युग पढ़ रहे थे। अपने वीडियोस में या पिछले वीडियोस में उसको हमने डिस्कस करने के बाद उदारवादी युग पढ़ रहे थे। यह डिस्कस किया कि कांग्रेस के प्रति सरकार का जो दृष्टिकोण था वो किस प्रकार का था। यह डिस्कस किया कि कांग्रेस के प्रति सरकार का जो दृष्टिकोण प्रारंभिक वो किस दृष्टिकोण था कांग्रेस के प्रति सरकार का। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा था कि प्रारंभिक पॉजिटिव जो दृष्टिकोण था कांग्रेस के प्रति सरकार का, अब वो अच्छा था क्योंकि कांग्रेस की स्थापना में ही अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में ही अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका थी लिया था और उन्होंने इसीलिए शायद स्थापना कारण ये था कि अंग्रेजी शिक्षा लिया था प्रभाव कहें हम, और इसीलिए शायद कारण ये था कि अंग्रेजी शिक्षा नेताओं की प्रभाव बात करें या उच्च कुलीन उदारवादी थे नेताओं के प्रति वफादार थे या अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उदारवादी विश्वास करते, वो भी अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। धीरे क्या होता है या अंग्रेजों की न्यायप्रियता में ऐसी परिस्थितियां कैसे पैदा हो गई, धीरे धीरे क्या होता है वही उदारवादी कांग्रेस, ऐसी परिस्थितियां कांग्रेस कैसे पैदा हो गई कि कांग्रेस उदारवादी नेताओं की जगह उग्रवादी कांग्रेस उग्रवादी जो नेता थे या क्रांतिकारी कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की जगह क्रांति का समर्थन करने लग जाते हैं या क्रांतिकारी इस तरह से कांग्रेस के स्वरूप में वो परिवर्तन आने क्रांति का समर्थन करने लग जाते हैं। ऐसा क्या हो गया इस तरह से अंग्रेजों की जो परिवर्तन भावना थी कांग्रेस के प्रति, ऐसा क्या हो गया पॉजिटिव थी अंग्रेजों कांग्रेस को एक राजनीतिक भावना संगठन जिन्होंने बनाया था, जो अब तक पॉजिटिव थी सार्वजनिक मंच कांग्रेस को एक प्रदान किया था संगठन जिन्होंने बनाया था, अब कांग्रेस के प्रति सार्वजनिक मंच नकारात्मक के लिए प्रदान किया था लगे, वही कांग्रेस को एक खतरा महसूस के प्रति करने नकारात्मक दृष्टिकोण रखने लगे कि सरकार कांग्रेस को एक खतरा महसूस, जैसा हमने बताया कि प्रारंभिक जो दृष्टिकोण था सरकार का, देखिए सरकार का वो उदारवादियों के जैसा हमने बताया कांग्रेस प्रारंभिक जो दृष्टिकोण था सरकार का, लेकिन सरकार का ये उदारवादियों के प्रति अच्छा था कांग्रेस के प्रति तो बहुत ज्यादा दिनों तक, लेकिन सरकार का ये सहयोग और ये मैत्रीपूर्ण का जो सहयोग था कांग्रेस के बहुत ज्यादा दिनों तक वो अब संदेह में बदलने लगा और राष्ट्रीय भावना का सहयोग था कांग्रेस के प्रति शासक संदेह में बदलने लगा, जो है राष्ट्रीय भावना बेचैन हो उठे के कारण उन्होंने शासक वर्ग किया कि कांग्रेस से जो थे भय होने बेचैन हो उठे, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि जो कांग्रेस से अब उनको शिशु की भय होने लगा, जिसके जन्म में ऐसा सोचा कि जो कांग्रेस अब वो एक शिशु की भांति थी जिसके जन्म में हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ब्रिटिश सरकार के लिए एक भयानक कारण समझने जा रही है और वे भारत में राष्ट्रीय भावना का विकास बहुत तेजी से हो रहा समझने लगे थे और कांग्रेस की लोग अब चूंकि भारत में राष्ट्रीय भावना का विकास बहुत तेजी से हो रही थी तो अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया में भी कि यदि इस संस्था की प्रगति इसी प्रकार होती रही तो अंग्रेजों को यह विश्वास शक्तिशाली हो जाएगी, यदि इस संस्था की अंग्रेजी साम्राज्य के लिए होती रही संकट उत्पन्न कर देगी, शक्तिशाली हो जाएगी या अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कर सकती है संकट उत्पन्न कर देगी। कांग्रेस को प्रोत्साहन देना छोड़ दिया और अंग्रेजी प्रतिक्रियावादी पत्र उन्होंने कांग्रेस नेताओं की जो प्रोत्साहन देना छोड़ दिया करने लगे। अंग्रेजी प्रतिक्रियावादी पत्र उन राष्ट्रीय नेताओं के पक्षधर थे, आलोचना करने लगे, कांग्रेस की आलोचना करने लगे। अब तक उन राष्ट्रीय नेताओं के पक्षधर थे वो प्रोत्साहन देना उन्होंने आलोचना करने लगे छोड़ दिया था और उन राष्ट्रीय नेताओं के भी एक भोज के लिए प्रोत्साहन देना उन्होंने छोड़ प्रोग्राम किया था। लॉर्ड डफरिन ने एक भोज के लिए कांग्रेस का झुकाव राजद्रोह किया था और उस अवसर पर कहा था, परंतु यह कांग्रेस का झुकाव भारतीयों का नाम मात्र का प्रतिनिधित्व है, परंतु यह संस्था अर्थात अंग्रेजों ने अब ये भाप लिया था या उनको ये महसूस हो गया था, अर्थात कहीं ना अंग्रेजों ने अब ये भाप लिया था राजद्रोह, उनको ये महसूस हो गया था अंग्रेजों के कहीं ना कहीं कांग्रेस का झुकाव जा रहा है राजद्रोह। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूँ कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होता जा रहा है कैसे समझ सकता है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार की कोई भी बुद्धिमान अल्पसंख्यक कांग्रेस कैसे समझ सकता है उस शानदार ब्रिटिश सरकार रूपी देश का शासन अल्पसंख्यक कांग्रेस के हाथ में, जिसकी सुरक्षा और कल्याण का भार देश का शासन प्रबंध सुपुर्द कर सकती है, ईश्वर जिसकी सुरक्षा और कल्याण का भार देशों की दृष्टि में वही उसके लिए उत्तरदायी है, की दृष्टि में तथा सभ्य देशों की दृष्टि में वे ही उसके लिए उत्तरदायी हैं। भारत पर शासन कर रहे थे, अर्थात जो अंग्रेज ये तो मानते थे कि भारत एक बहुत ही शानदार पर शासन कर रहे थे, है ना, वो ये तो मानते थे कि भारत एक बहुत ही शानदार और विशाल देश है, बहुरूपी देश है ना, लेकिन वो कहते थे मतलब बहुसंस्कृति और विशाल देश का शासन, लेकिन वो कहते थे हाथों में कैसे सौंप दिया जाए खूबसूरत जो विशाल देश सभ्य नहीं है, ऐसे लोगों के हाथों में कैसे सौंप दिया जाए, इस शासन जो देश पर शासन करने का तो अधिकार था
कि अर्थात इस शासन, इस देश पर शासन करने का ईश्वर की इच्छा है कि हम इस देश पर शासन कहें कि और सर हेनरी वैलेंटाइन कैरोल ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि कांग्रेस हिंदू संप्रदाय का प्रतिनिधित्व वैलेंटाइन कैरोल ने तो यहाँ तक भी कह दिया था समस्त जनता का कांग्रेस हिंदू संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये जो इसमें समस्त जनता का भाग भी सम्मिलित नहीं है शब्द हैं, तो ये जो परिभाषाएं हैं या अपन ये कहें ये जो विचार हैं या ये जो परिभाषाएं हैं या अपन ये कहें ये जो विचार हैं अंग्रेजों के कांग्रेस के प्रति उनके असंतोष या कांग्रेस के प्रति उनकी दुर्भावना, उनके असमर्थन के प्रति उनके असंतोष प्रतीक है। कांग्रेस के प्रति उनके असमर्थन का ने तो ये तक कर दिया था कि कांग्रेस का जब चौथा अधिवेशन हो रहा था तो उसमें उन्होंने हेल्प नहीं की, ये सहायता दिया था कि कांग्रेस का जब चौथा अधिवेशन क्या हुआ कि दरभंगा नरेश जो उन्होंने हेल्प नहीं की, सहायता ही भवन के सामने, और अंत में क्या हुआ कि दरभंगा नरेश को दिया था ताकि उसमें उनका राजकीय भवन के सामने हो सके। और फिर उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने इसे अपना अपमान समझा और दौरा करने के बहाने, और शहर ही प्रदेश के गवर्नर ने इसे अपना अपमान समझा। 1890 में सरकार ने करने के बहाने निकाली, शहर ही छोड़ दिया। इसके अनुसार क्या किया कि सरकारी 1890 में सरकार ने के रूप में भी कांग्रेस के अधिवेशन में अनुसार सम्मिलित होने से सरकारी अधिकारियों रोक दिया गया। दर्शक के रूप में भी कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिबंधित सम्मिलित होने से कांग्रेस को रोक दिया गया। किस तरह से लोगों को या किस तरह से जनता को प्रतिबंधित किया गया कि वो कांग्रेस का समर्थन न करें, लोगों को कांग्रेस का विरोध, जनता को प्रतिबंधित किया गया कि वो कांग्रेस का समर्थन न करें, कर दिया कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग नहीं ले सकते हम इसको कि सरकारी अधिकारियों को दूसरी तरफ दिया 1897 के अधिवेशन में भाग नहीं ले सकते। उत्तेजक भाषणों के विरुद्ध नियम बना दिए गए थे। 1897 में षड्यंत्रकारियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए, नियम बना दिए गए थे। और प्रतिवादी समाचारों के दमन के लिए सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए। 1898 में भी और प्रतिवादी शक्तियों के दमन के लिए सरकार ने मुसलमानों डालो राज करो की नीति भी एक तरह से उकसाया था, अपनाई थी कि वो कांग्रेस में क्या किया था कि मुसलमानों को मजबूर हो, एक तरह से उकसाया था राजी कांग्रेस विरोधी संगठन बनाने को, हिंदुओं का संगठन है या मुसलमानों का इसमें राजी है और आपको एक अलग से कांग्रेस हिंदुओं का संगठन बनाना चाहिए, मुसलमानों का इसमें हित नहीं है, उनका आपको एक अलग से मुसलमानों के प्रति भी कोई सद्भावना नहीं चाहिए, बल्कि पीछे वो मेन जो उद्देश्य था अंग्रेजों का मुसलमानों के प्रति भी कोई सद्भावना नहीं थी। अर्थात अगर कांग्रेस उनका मेन जो उद्देश्य हिंदू और मुसलमान दोनों का प्रतिनिधित्व करेगी, अगर कांग्रेस देश में एकता की स्थापना होगी, मुसलमान दोनों का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करेगी, होकर राष्ट्रीय देश में सहयोग की स्थापना होगी। तो ये सारी कहीं न कहीं हिंदू और मुसलमान एक होकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाप ली थी, सहयोग उन्होंने। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करने की कोशिश ने भाप ली थी, या उसकी आलोचना या उसको कांग्रेस को कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करने की कोशिश अंग्रेजों की शुरू हो आलोचना या उसको। लेकिन इधर क्या होता है कि रोकने की कोशिश बदलती हुई अंग्रेजों की शुरू हो जाती है। कांग्रेस अपने रास्ते पर इधर क्या होता है कि सरकार के में लगातार वृद्धि होती रहती है, कांग्रेस अपने रास्ते पर चलती रहती है और धीरे धीरे लोकप्रियता में लगातार वृद्धि बहुत स्थायी रहती है और राष्ट्रीय संस्था का रूप और धीरे धीरे कांग्रेस पंडित मदन मोहन मालवीय और राष्ट्रीय संस्था के शब्दों में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता को मालवीय महान संस्था के शब्दों में उन्होंने कहा है अब एक कि भारतीय जनता मिल गई है इस महान संस्था द्वारा, हम इंग्लैंड से कहते हैं द्वारा हमारे राजनीतिक अधिकार मिल गई है स्वीकार के द्वारा, हम इंग्लैंड से कहते हैं जो कांग्रेस हमारे राजनीतिक अधिकारों को स्वीकार के नेता या जो कांग्रेस प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास के नेता या जो अब बदलते दौर में प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करती है, वही कांग्रेस अब बदलते दौर में या धीरे धीरे अपनी युवावस्था तक करने लग जाती है। वही कांग्रेस अब अंग्रेजों से कांग्रेस के द्वारा की मांग प्रबल जनमत का निर्माण भी संभव हो जाता है और कांग्रेस के द्वारा प्रबल जनमत का निर्माण संभव हो जाता है। अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ दिया है, अंग्रेजों ने उनमें से सज्जाद हुसैन कहते हैं कि अंग्रेजों ने मामूली चौकीदार दिया है, सिपाही भी जनता के लिए एक पुलिस भी है, एक्सीलेंसी गवर्नर मामूली चौकीदार राय से सिपाही भी जनता के लिए रखता है, एक्सीलेंसी गवर्नर भारतीयों राय से भी अधिक कांग्रेसियों को ये महसूस होने लग गया था। अर्थात अब अंग्रेज भारतीयों कार्य अपने अंग्रेसियों को ये महसूस होने लग गया था, भारतीयों के लिए करते हैं ना भारत कल्याण के लिए करते हैं, के लिए करते हैं भारतीय जनता के कल्याण भारतीयों के लिए करते हैं, धीरे धीरे कल्याण के लिए कांग्रेसियों को ये महसूस होने लग गया था, कांग्रेस को ये महसूस होने लग गया था, धीरे धीरे अंग्रेज किसी के सगे नहीं को ये महसूस होने लग गया, हमारे देश का कांग्रेस को ये महसूस होने लग गया था उनके अंग्रेज किसी के सगे नहीं है, विकास भी हमारे नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। इसी तरह उनके अंग्रेजों को भी ये महसूस होने लग गया था विकास की कांग्रेस नहीं हो सकता। अब इसी तरह उधर बदल रही है, महसूस होने लग गया था, उद्देश्य बदल रहे हैं
या कांग्रेस का जो विचार है बदल रही है, अंग्रेजों के कांग्रेस जो न्यायप्रियता बदल रहे हैं विश्वास में, या कांग्रेस का जो विचार है अंग्रेजों के प्रति जो न्यायप्रियता है उस विश्वास में उनके कमी आ रही है। अपन के शंका दोनों तरफ से क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति इधर कांग्रेस का जो सुधारवादी शंका पैदा हो जाती है, और उस युग में कांग्रेस का जो उद्देश्य राजनीतिक सामाजिक प्रशासकीय और आर्थिक सुधार लाना था, राजनीतिक सामाजिक प्रशासकीय कांग्रेस प्रशासकीय और आर्थिक सुधार लाना था। अब जब तक तो नहीं बना पाई थी कांग्रेस, लेकिन अब धीरे धीरे अपना उद्देश्य सुधार की जगह स्वराज्य, जब तक तो नहीं बना पाई थी लेकिन अब धीरे धीरे सुधार की जगह स्वराज्य भारतीय सरकार का ध्यान अपनी विभिन्न मांगों जा रहा था, और कांग्रेस के माध्यम से करते थे भारतीय सरकार का ध्यान अपनी विभिन्न मांगों की ओर। कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है करते थे वो अंग्रेजी शासकों से मिलता है समय समय पर। कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो अंग्रेजी शासकों से मिलता है समय समय। उन्होंने मांगे भी की थी कि धारा सभाओं का विस्तार हो, केंद्रीय और प्रांतीय धारा सभाओं में भारतीय मांगे भी की थी कि धारा सभाओं का विस्तार है ना, न्याय व्यवस्था में जो प्रांतीय धारा सभाओं में भारतीय सदस्यों की वृद्धि होनी चाहिए, में भी संशोधन की डिमांड, न्याय व्यवस्था में जूरी प्रथा का प्रयोग होना चाहिए, शासन संबंधी सुधारों के कानून में भी संशोधन की डिमांड की थी इन्होंने, और सरकार की आर्थिक शासन संबंधी सुधारों के साथ कांग्रेस ने कर दिया था साम्राज्यवादी देश की सामाजिक सरकार की आर्थिक समस्याओं के समाधान की भी उन्होंने शुरू कर दिया था, रखी थी, और देश की सामाजिक मुख्य आर्थिक समस्याओं के समाधान की भी उन्होंने अन्य करों में मांग रखी थी, कमी की जाए, जिसमें मुख्य मांगे उनकी थी कि व्यवस्था की जानी चाहिए, अन्य करों में बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए, सिंचाई की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, उद्योग धंधों कृषि बैंकों की स्थापना। अंग्रेज जिन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, भारतीय जो नष्ट होने के कगार पर थे, भारतीयों ने ये मांग जिन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, ये जो नष्ट होने के कगार पर थे, भारतीयों ने ये मांग की, कांग्रेसियों ने मांग की, विदेश में भेजे जाने वाले अनाज के निर्यात पर भी दिया जाना चाहिए, इन्होंने मांग की, साथ ही विदेश में भेजे जाने वाले अनाज के निर्यातियों की संख्या प्रतिबंध की इन्होंने मांग नियुक्त की जाए, और तथा भारतीय शासन में इसी प्रकार शासन संबंधी व्यय में भी कमी की जाए, में नियुक्त की। ये बहुत सारी है ना, इसी प्रकार शासन संबंधी व्यय में भी कमी की जाए, राजनीतिक मांगे ये बहुत सारी जिन्होंने सामाजिक कांग्रेस धीरे धीरे और राजनीतिक मांगे बढ़ोतरी कर रही थी, जिन्होंने और कांग्रेस जो कांग्रेस ने राष्ट्र के प्रति अपने देश के प्रति बढ़ोतरी कर रही थी, जो और कांग्रेस सुधार की जो अपने राष्ट्र के प्रति अपने देश के प्रति, देखो स्टार्ट तो पहले से थी, सुधार की जो भावना थी, कह सकते हैं कि वृद्धि होना यहाँ प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट तो पहले से अंग्रेजों की न्यायप्रियता में धीरे धीरे की वृद्धि होना यहाँ प्रारंभ हो जाता है था, और अंग्रेजों में भी न्यायप्रियता में धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, जो विश्वास था। अब सवाल भी धीरे धीरे कमी होना, इतनी सारी डिमांड की थी कांग्रेस ने, फिर भी कई बार क्या होता है कि इतनी सारी डिमांड उदारवादी युग है कांग्रेस ने, फिर भी कई बार क्या हमने पहले कहा था कि भिक्षांदेही प्रारंभिक जो उदारवादी युग है कांग्रेस का, उसकी जैसे हमने पहले कहा था कि भिक्षांदेही के नेताओं ने कहकर या बहुत ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आलोचना की जाती है कि कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया बहुत ज्यादा, लेकिन हम ऐसा आंदोलन के लिए राष्ट्रीयता के लिए आलोचना या उनके कार्यक्रम, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते उसके बारे में कई बार या विवाद कार्यक्रम या उनकी जो नीतियां ऐसा माना जाता है कि उसके बारे में कई बार थोड़ा विवाद होता है, उनकी धारणा ऐसा माना जाता है कि उदारवादी अंग्रेज राष्ट्रवादी जो थे से भारत की धारणा भारतीयों के हाथ में भ्रमूलक दे देंगे, अर्थात वो गलतफहमी में से भारत का शासन भारतीयों की आलोचना ये कहकर की जाती है, अर्थात उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे ऐसा ये आलोचना ये कहकर की जाती है, ये उदारवादी जो राष्ट्रवादी गलतफहमी थी, उनका भ्रम था या अंग्रेज अपनी इच्छा से शासन भारतीयों के हाथ में गलतफहमी दे देंगे, भ्रम था कि अंग्रेज अपनी इच्छा से शासन भारतीयों के हाथ में जो भावना थी उसकी आलोचना की जाती है, उनकी साथ ही ब्रिटिश शासक साम्राज्य के वास्तविक जो भावना थी उसकी आलोचना की जाती है, उसके उद्देश्य को समझने में साम्राज्य के वास्तविक जो प्रथम जो उदारवादी थे उदारवादी कांग्रेस थी, उद्देश्य को समझने में कहीं ना कहीं वहम में जो उदारवादी थे या उदारवादी कांग्रेस थी कि उन्होंने ब्रिटिश शासन कहीं ना कहीं न्यायप्रियता में आवश्यकता से अधिक विश्वास कर लिया था, उन्होंने ब्रिटिश शासन उन्होंने कहा कि भाई न्यायप्रियता में शासक जो है वो न्यायप्रिय है और हम लकी हैं, मतलब हम भाग्यशाली हैं, उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटेन का शासक जो है वो न्यायप्रिय है और हम लकी हैं, मतलब हम भाग्यशाली का एक तरह से कहीं ब्रिटेन का शासन हमारे ऊपर है, तो ये अंग्रेजों के प्रति अंधभक्ति का ज्यादा ही विश्वास कहें हम कह सकते हैं, उनमें अंग्रेजों के प्रति ज्यादा ही विश्वास कर लिया था, उनमें पैदा तीसरी हो गया था, ज्यादा ही विश्वास उन्होंने भिक्षावृत्ति अपनाकर यह बताया, ठीक उन्होंने बलिदान करने की शक्ति कि उन्होंने भिक्षावृत्ति अपनाकर यह बताया कि हम उनमें बलिदान करने की शक्ति और नहीं, इसीलिए स्पष्ट है कि अपने
शैशव काल में या अपनी प्रारंभिक अवस्था में कांग्रेस स्वतंत्रता के लक्ष्य से शैशव काल में उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में तो एक्चुअली सोचा ही नहीं था। स्वतंत्रता के लक्ष्य केवल सुधारों के बारे में उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में तो एक्चुअली सोचा ही नहीं था। उन्होंने केवल हम ये कहें सुधारों के बारे में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या उदारवादियों का कोई योगदान नहीं है राष्ट्रीय आंदोलन में। कांग्रेस ये सारी आलोचनाएं किया या उदारवादियों का कोई योगदान नहीं है राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं कह सकते। ये सारी आलोचनाएं ठीक है, अपनी कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने, हम ऐसा नहीं कह सकते। जब भी कोई भवन बनता है ना, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने, हमेशा उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। जब भी कोई भवन बनता है तभी जाके उस भवन का हमेशा उसकी नींव भवन जो है वो स्थायी हो सकता है, टिकाऊ हो सकता है, तभी जाके उस भवन का भवन जो है वो स्थायी हो सकता है, टिकाऊ हो सकता है, मजबूत हो सकता है। उनके तरीके वैधानिक की ठीक है, सोच इस तरह की थी कि वो न्यायप्रियता में विश्वास के तरीके वैधानिक थे, लेकिन या उनकी हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने न्यायप्रियता में विश्वास नहीं किया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं देही की प्रारंभिक अवस्था ही ऐसा नहीं था। 1857 के लिए हम ये कह सकते हैं परिणाम हम देख चुके थे। प्रारंभिक अवस्था ही इस प्रकार की थी। 1857 की क्रांति का सैनिक रूप से शक्तिशाली थे, है ना। अंग्रेज उनके पास हथियार थे, शक्तिशाली थे, शासक थे, सैनिक रूप से शक्तिशाली थे। हम हथियारों के दम पर या क्रांति के दम पर उनसे आजादी प्राप्त यहाँ के नहीं कर सकते। हम हथियारों के दम पर या क्रांति के दम पर उनसे आजादी प्राप्त या उदारवादी कर सकते थे। शिक्षित थे सब, ये एक दूरदर्शिता का परिणाम हो क्रांति के आधार पर या उदारवादी अब झगड़े के आधार पर, तो इतना तो समझ सकते थे कि हम क्रांति के आधार पर, आजादी तो दूर की बात है, झगड़े के आधार सुधार भी नहीं कर चीज प्राप्त नहीं कर सकते। आजादी तो दूर की बात है, गलत है, सुधार भी के तरीके वैधानिक हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य गलत नहीं था। गलत है कि जो तरीके वैधानिक हो सकते हैं वो गलत, लेकिन उनका उद्देश्य गलत नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन थी। अगर हम देन की बात करें नहीं थी तो उदारवादियों ने, देखिए वो राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम देन की बात करें तो उदारवादियों ने, कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे वही प्रारंभिक नेता थे कांग्रेस के, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे वो ही प्रारंभिक नेता थे कांग्रेस के। और राष्ट्रीय आंदोलन की जब उदारवादियों ने रखी थी तो उनकी जब उन्होंने सांप्रदायवाद और प्रांतवाद की संकीर्ण भावना उदारवादियों ने रखी थी, ऊपर उठकर जब उन्होंने सांप्रदायवाद और प्रांतवाद की सामान्य जनता के हित की कामना, ऊपर उठकर राष्ट्रीयता का नारा, इस तरह से भारत में जो राष्ट्रीयता की सामान्य जनता की हित की कामना या देश में स्वशासन, तो इस तरह से भारत में जो राष्ट्रीयता की लहर पड़ी थी वो उदारवादियों, देश में स्वशासन और प्रशासनिक सुधारों की मांग उठी थी, मतलब उदारवादियों की राजनीतिक शिक्षा भारतीयों को प्रदान की। इसी प्रकार उन्होंने सुधार संबंधी मांग कर भारतीय जनता का ध्यान शिक्षा भारतीयों को प्रदान की एवं प्रतिनिधि संस्थाओं, सुधार संबंधी मांग कर भारतीय जनता का ध्यान प्रजातंत्र जो प्रतिनिधि संस्थाओं की ओर आकृष्ट किया। में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, जो राजनीतिक शिक्षा की शुरुआत या राजनीतिक में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, उनमें राजनीतिक शिक्षा की शुरुआत या राजनीतिक शिक्षा का प्रारंभ उदारवादियों की मांग के परिणाम स्वरूप किया है। 1892 में जो भारतीय परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम मांग के परिणाम स्वरूप, और जिसके कारण जो भारतीय परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था, कदम था, और जिसके कारण प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं के विकास की दिशा में, और इसी प्रकार कदम था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आधार कह सकते हैं। और इसी प्रकार अर्थात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आधार स्वतंत्रता संग्राम की नींव डाली थी। उन्होंने ही भारतीयों को अपने अधिकारों स्वतंत्रता संग्राम की लड़ना सिखाया थी। अतः हम ये नहीं कह भारतीयों को अपने अधिकारों ने लड़ना सिखाया कुछ भी नहीं किया। अतः हम ये नहीं कह सकते नेता कि उदारवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ भी नहीं किया थे, या उदारवादी नेता डरपोक थे, देश काल और परिस्थितियों को देखते हुए थे, है ना, भारत की परिस्थितियों को देखते हुए, देश काल और परिस्थितियों को देखते हुए, उनके जो विचार थे, भारत की जो नीतियों को देखते हुए वो अपने हिसाब से जो फैसले थे, उनके जो विचार थे, उस समय हम जो क्रांति करके या सशस्त्र वो अपने हिसाब से कुछ भी प्राप्त करने की स्थिति में, उस समय हम क्रांति करके या सशस्त्र आंदोलन के विकास में कुछ भी प्राप्त करने की स्थिति में कांग्रेस की नहीं थे। स्थापना और विकास, राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादियों में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, कांग्रेस की और एक स्थापना और विकास में योगदान है, उदारवादियों की भुलाया नहीं जा सकता। भूमिका है, हम ये कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन की नींव जो है जिसको भुलाया नहीं जा सकता रखी थी। हम ये कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन की नींव जो है राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता रखी थी, उसी जो भवन है वो आगे जाकर राष्ट्रवादी या स्वतंत्रता संबंधी जो भवन है वो आगे जाके खड़ा होता है।